सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत लेट हो गया है क्योंकि द रीज़न बीइंग मैं आज भर दिन बिजी था और अभी मेरे को जा करके जैसे तैसे करके मुझे टाइम हो पाया है कि मैं भी वीडियो बना सकता हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट यस, हम मैं हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मेन जो अपना मुद्दा है, मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अब देखिए, हमने हमारे जो कॉमर्स का सिलेबस है उसका जो क्रैश कोर्स जो कि हम लोग कर रहे हैं, उस क्रैश कोर्स का हमने एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। मीन्स वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी ह्यूज पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। अबाउट अगर कहा जाए तो 40% सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं तो भी आपको पासिंग मार्क्स तो भैया आ ही जाएगा, लेकिन हम भैया पासिंग मार्क्स पे सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें और भी चाहिए। तो इसीलिए हम आगे के चैप्टर्स भी जो है उतने ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ेंगे। एंड अब जो हमारा मैं कहूँ अगर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नहीं बल्कि एक सेक्शन कहना ठीक होगा, वो है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट, मतलब आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के हैं। एंड मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द कंटेंट इन योर आईएससी कॉमर्स। आपके आईएससी कॉमर्स में मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर मैं पूरे पूरे मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को लेकर के 3 चैप्टर्स इसमें बना दिए गए हैं। फिर इसके बाद प्लानिंग है, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, फिर इसके बाद स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है और फिर कोऑर्डिनेटिंग है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 6-7 चैप्टर्स है हमारे मैनेजमेंट सेक्शन में। सो हमें हम अब हम अपना मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला जो हमारा आज का है वो है मैनेजमेंट का बेसिक्स, कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जिसको आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने हर जगह सुना ही होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बहुत जगहों पे हम सुनते हैं, होटल मैनेजमेंट होता है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, अकाउंट मैनेजमेंट होता है, सब कुछ होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब, जो सिंपल मतलब होता है, उसको अगर हिंदी में ठीक तरीके से करे तो उसका होता है ठीक से संभालना। मतलब कोई भी काम को जब ठीक से संभालना, एक मिनट, संभालना। तो किसी भी काम को जब ठीक से संभालने की बात की जाती है तो उससे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं कि भैया इसको ठीक से संभाल लेना, मतलब इसको ठीक से मैनेज कर लेना। ये होता है इसका नॉर्मल मतलब। अब इसका बिजनेस के वर्ल्ड में क्या मतलब होता है, इसमें भी बिजनेस में इसका भी वो सेम मतलब ही है, बस इसको थोड़े से अलग वर्ड्स के साथ बोला गया है। तो मैनेजमेंट का बिजनेस में जो सबसे सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि बिजनेस को ठीक तरीके से संभालना, द आर्ट ऑफ कीपिंग द बिजनेस वेल मेंटेन्ड, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो ठीक से मेंटेन्ड रहे, उसको ठीक तरीके से मेंटेन करके रखना, वो मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब बिजनेस को ठीक से मेंटेन करके रखना, दैट इज मैनेजमेंट। एंड दिस इज द थिंग विच यू ओनली नीड टू कीप इन माइंड, कि बिजनेस को ठीक से अपना चलाना, बिजनेस को संभालना, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, सो अगर हम मैनेजमेंट के, अगर हम एकदम इस पे जाए, मतलब इसके अगर डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन शायद आपको अभी उतना समझ में ना आए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इसका क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एंड एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सिंपल मतलब अगर हम मैनेजमेंट का बोलते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है बिजनेस को संभालना, जिससे कि बिजनेस में नुकसान कम हो, फायदे ज़्यादा हो। तो इस तो ऐसे करके बिजनेस को संभालना, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। ओके, अब मैनेजमेंट कौन करता है, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर करता है। ओके, सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन कहता है वो ये है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग,
motivation and controlling the human resources, financial, physical and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively. अब इसको मैं अगर मैनेजमेंट को इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं इसको समझाने जाऊं तो इसका ये होगा कि देखिए, मैनेजमेंट हम किसका करने की बात कर रहे हैं, एक बिजनेस का। ये है हमारा बिजनेस, ओके। अब ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होगा, दिस विल हैव एन ऑब्जेक्टिव, दिस विल हैव अ गोल, दिस विल हैव एन एम। मतलब ऐसे कहा जाए तो सब कुछ सेम ही है, लेकिन हमारा जो ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का गोल होगा, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, मैनेजमेंट का एम होगा। अब ये जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है या फिर गोल है या फिर जो एम है, ये मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है? डज द कंपनी, सॉरी, क्या वो कंपनी इसको अचीव करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है? ऑब्वियस सी बात है, चाहता होगा। तो उसको अचीव करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव दैट, उसको क्या क्या ऐसा काम करना होगा जिससे कि वो चीज़ बहुत ही आसानी से एंड एक सिस्टमाइज्ड वे में अचीव हो जाए। मतलब ये कि हमारे बिजनेस का जो गोल्स होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, दैट इज़ वॉट वी कॉल मैनेजमेंट। मतलब गोल को अचीव करने के लिए क्या वहाँ पे होगा, वही मैनेजमेंट कहलाता है। अब गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, ये अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें बिजनेस होता है सबसे पहले। तो इसमें हम बिजनेस होता है तो हमें किसको संभालना है, हमें बिजनेस को संभालना है। अब बिजनेस को कैसे संभालेंगे? तो सबसे पहला है, बिजनेस में प्लान बनाएंगे कि बिजनेस में आखिरकार करना क्या क्या है, ओके। फिर बिजनेस में ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब बिजनेस में जो कुछ भी चीज़ें होंगी उन सभी को ठीक से, मतलब ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि पहले सोच तो लिया कि ये करना है, अब उसको करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। मतलब उसके लिए मेनली तैयारी करना, उसी को ऑर्गेनाइज करना बोला जाता है। अब बिजनेस में जो कुछ भी करेंगे, क्या अकेले ही हो जाएगा? नहीं, करने के लिए लोग लगेंगे। तो वो लोगों को लाना, उसको स्टाफिंग कहा जाता है। अब लोग जो हैं वो हमारे बिजनेस में आ चुके हैं, अब उनको बताना भी तो पड़ेगा कि भाई तुमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो उनको वो जो काम करना है और नहीं करना है वो बताना, वो डायरेक्टिंग कहलाता है। अब जब वो कुछ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनसे गलतियां होंगी, दे विल मेक मिस्टेक्स। तो उनकी मिस्टेक्स को हमें ठीक भी करना होगा। मतलब हमारा बिजनेस का सबसे मेन यहाँ पर एम क्या है कि हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, हम उस ऑब्जेक्टिव को पहले अचीव करेंगे। वी विल फर्स्ट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, एंड उसको अचीव करने के लिए हमें जो कुछ भी करना होता है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, तो पहले तो ये प्लान बना लो कि भाई क्या करना है। पहले एक प्लान बना लो, पहले एक रफ स्केच बना लो, फिर ऑर्गेनाइज करो, मतलब उसके लिए जो चीज़ें हैं चीज़ों को समेटो। फिर उन चीज़ों को काम पे लाने के लिए खुद तो होगा नहीं, तो उसमें हमें लोगों को लाना पड़ेगा। तो लोगों को जो लाना है उनको स्टाफिंग कहा जाता है। अब लोग आ गए, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो वो डायरेक्टिंग कहला दिया। एंड जब लोग काम करेंगे, जाहिर सी बात है जब ग्रुप में काम होगा तो उसी टाइम पे वहाँ पर जो है गलतियाँ भी होंगी एंड उन गलतियों को सुधारना होगा, तो उसको हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर में ले आते हैं। एंड इन सभी कामों को जो होता है, मतलब ये सारे काम को अगर हम एक साथ में बोले कि हम बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं मैनेजिंग। ओके, सो अब आपको समझ में आया कि क्यों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कहा गया है। तो मैनेजमेंट का अगर मैं सबसे सिंपल एंड लेमैन लैंग्वेज बताऊं तो बिजनेस को संभालना, टू टेक केयर ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को अगर उसके डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो भैया हर एक बिजनेस का अपना कुछ ना कुछ गोल्स होता है
जो कि वो बिज़नेस अचीव करना चाहता है, एंड उसको अचीव करने के लिए उसको कुछ कुछ काम है जो कि उसे करना होता है, एंड वो जो काम जो कि उसे करना होता है वो वही काम मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट में क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो ये प्लान बनाना पड़ेगा कि करना क्या है, फिर उस प्लान के हिसाब से चीज़ों को समेटना होगा, फिर उनमें लोगों को भर्ती करना होगा कि भैया तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, फिर उनको बताना पड़ेगा जो डायरेक्टिंग में आता है, फिर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो ये सब जो होता है, दिस इज़ ऑल मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, जिससे कि बिजनेस का जो पहले से ही जो उनके गोल्स या फिर एम्स है वो अचीव हो सके, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। सो होप आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा, एंड अगर नहीं आया तो भाई कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे आपको ये खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ बेसिक में समझ में नहीं आता है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जब हमारा मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा, मतलब ये सारे चैप्टर जब हम कर लेंगे, तो उसके बाद आपको खुद ये माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। ओके, सो अब जो अगला पॉइंट है वो है मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि व्हाट हैज़ द, मतलब मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर मैनेजमेंट को कितने, मतलब मैनेजमेंट को कैसे देखा जा सकता है। सो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। ओके, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। अब इसको ऐसा क्यों कहा गया कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी? सो देखिए, लाइक अदर वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स सच एज राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग एटसेट्रा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी बिकॉज अ मैनेजर इज वन हु अकम्प्लिशेज द ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। अब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें कुछ करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स देते हैं, एंड एफर्ट्स देने के बाद वो चीज़ हमें अचीव होता है। मीन्स समथिंग इन विच वी नीड टू गिव सम एफर्ट्स एंड आफ्टर दैट इट इज़ अचीव्ड, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट, सॉरी, दैट इज़ नोन एज एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसमें कि हम अपना एफर्ट्स देते हैं, एंड एफर्ट्स देने के बाद वो चीज़ जो है वो अचीव हो जाता है, वो एक्टिविटी कहलाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा मैनेजमेंट होता है, हमारे मैनेजमेंट में हमें कुछ एफर्ट्स देने होते हैं, और उन एफर्ट्स को देने के बाद ही हमारा जो काम है वो अचीव हो पाता है। तो मैनेजमेंट को आप एक एक्टिविटी भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। वाई? बिकॉज जैसे एक एक्टिविटी में हम अपना एफर्ट देते हैं, उससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, इन द सिमिलर मैनर हम मैनेजमेंट में भी अपना एफर्ट देते हैं, एंड उससे भी जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिलता है। ओके, अब देखिए मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो पहला है मैनेजमेंट इज़ एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन अ मैनेजर हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सनस। अब ये एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, मतलब कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। कोई भी आदमी अकेले में मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। अ मैनेजर कैन नॉट वर्क ऑन हिज ओन, ही हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सनस। सो इसीलिए ये कहा गया कि जो मैनेजमेंट है वो एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है, मतलब उसमें एक आदमी दूसरे आदमी के साथ इंटरैक्ट करता है। ओके, फिर मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब कि ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि लोगों के, मतलब ग्रुप को ये सर्कुलेट करता है। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम किसी एक आदमी के लिए मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट जब भी होता, मैनेजमेंट जो होता है वो एक फर्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी के लिए मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि वो ग्रुप में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं वो उन सभी का जो एफर्ट्स है उन सब को कोऑर्डिनेट करता है। मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि वो ग्रुप के ऊपर में काम करता है। ओके, फिर है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। जाहिर सी बात है भाई, मैनेजमेंट हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हमारा जो बिजनेस का गोल है वो अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी।
where management is a decisional activity because managers take decisions to manage the organization. They also receive and give information in the course of running the enterprise. अब मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजनल एक्टिविटी है क्योंकि इसमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट का काम होता है कि जो जैसा और जितना अच्छा डिसीजन ले सकता है वो उतना अच्छा मैनेजर होता है. सो मैनेजमेंट इज़ अ डिसीजनल एक्टिविटी. वाई? बिकॉज इसमें डिसीजंस ही मैटर करते हैं. ओके मतलब आप अच्छे मैनेजर हैं या फिर आप एक ख़राब मैनेजर हैं, ये टोटली इसी पर डिपेंड करता है कि आप डिसीजंस कैसे ले पा रहे हैं. तो मैनेजमेंट इज़ एन तो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है. ये हमें कैसे समझ में आता है कि जैसे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें अपना एफर्ट देना पड़ता है एंड अपना एफर्ट देने के बाद हमें उसमें से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट में भी हमें अपना एफर्ट्स देना पड़ता है एंड वो एफर्ट्स देने के बाद हमें जो है वो अपना रिजल्ट उसमें मिलता है. ओके अब मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप है. तो मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रुप बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज पर्सन्स हु कलेक्टिवली फॉर्म. अब देखिए मैनेजमेंट को ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई एक मैनेजर कभी काम नहीं करता है. इट इज़ नॉट दैट ओनली वन मैनेजर इज़ वर्किंग. नो, मैनेजमेंट में बहुत अलग अलग लोग होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप भी कहा जाता है. मैनेजमेंट में सिर्फ एक आदमी नहीं होता है. मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सुपरवाइजर्स होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं. सो द मैनेजमेंट इज़ नॉट कंप्राइज्ड ऑफ ओनली वन पर्सन बट रैदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप कहा गया है क्योंकि उसमें एक आदमी के ऊपर में फोकस नहीं रहता है, एक से ज़्यादा आदमी के ऊपर में फोकस रहता है. फिर है as a group management is a rule making and rule enforcing body. Management as a group shows hierarchy of authorities. First come the board of directors, then the chief executive, then the managers and then the supervisor. तो मैनेजमेंट एक ग्रुप है. मतलब मैनेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए कोई एक ही आदमी से मैनेजमेंट नहीं होता है. जैसे हम कहते हैं कि हमारे कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैनेजमेंट अच्छा है इसका मतलब कोई एक आदमी अच्छा है वो नहीं है. मैनेजमेंट अच्छा है का मतलब है कि उसमें जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अच्छा है, फिर उसके नीचे में जो सीईओ हैं वो अच्छा है, फिर सीईओ के नीचे में जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे हैं, फिर सीईओ के मैनेजर्स के नीचे में सुपरवाइज़र हैं वो अच्छे हैं. तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप का मतलब कि मैनेजमेंट किसी एक आदमी के बलबूते पे नहीं बनता है, बल्कि वो एक से ज़्यादा आदमी के बलबूते पे बनता है. ओके अब डिसिप्लिन. अब यहाँ पे वो स्कूल वाले डिसिप्लिन की बात नहीं की जा रही है. डिसिप्लिन का मतलब होता है अ डिफरेंट बॉडी ऑफ स्टडी. मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो खुद में एक स्टडी करने वाला चीज़ है. जैसे हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि मैनेजमेंट एक फील्ड ऑफ स्टडी है, क्योंकि मैनेजमेंट को हम अलग तरीके से कोर्सेज में पढ़ते हैं. बीबीए एमबीए जो होता है वो मैनेजमेंट के ही पढ़ाई होते हैं. तो ये जो मैनेजमेंट है वो एक डिसिप्लिन है. अब देखिए डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे वो वाला डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको अलग से लोग मिल करके पढ़ते हैं. सो जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन मतलब मैनेजमेंट इज़ अ कोर्स, मतलब उसको हमें अलग से पढ़ना पड़ता है. So management as a discipline refers to that branch of knowledge which is connected to the study of principles and practices of basic administration. It specifies certain code of conduct to be followed by the managers and also various methods for managing resources efficiently. Management as a discipline specifies certain code of conduct for managers and indicate various methods of managing an enterprise. तो discipline का मतलब क्या है कि जैसे फिजिक्स है, फिज़िक्स एक अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी अलग है, बायो भी अलग है, मैथ्स अलग है. तो उसी तरीके से जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी इन सभी के जैसे एक अलग फील्ड ऑफ स्टडी है. तो उसी का मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब वही होता है. ओके अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा जाता है भाई? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे जो काम होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस एंड एक सिस्टम में होता है. मैनेजमेंट का मतलब एक प्रोसेस है. प्रोसेस मतलब क्या होता है? अ थिंग समथिंग इन विच द एक्टिविटीज़ आर डन इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर, जिसके बाद एक काम करने के बाद दूसरा किया जाता है. जैसे अगर आपको चाय बनाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गैस स्टोव ऑन करना होगा, ये है स्टेप नंबर 1। फिर इसके बाद आपको उसमें जो उसका कंटेनर होगा वो कंटेनर देख के उसमें पानी गर्म करना होगा, ये है स्टेप नंबर 2। फिर उसमें दूध डालो, स्टेप नंबर 3। फिर चाय पत्ती डालो, स्टेप नंबर 4। फिर उसको चीनी डालो, फिर ये तो हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना पड़ता है, तभी जाके वो चाय बनता है। तो ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जो चीज़ होता है, मैनेजमेंट में भी जो भी काम होता है, उसमें भी उसको भी हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही करना होता है, तो ही जो है हमारा काम यहाँ पर होता है। तो मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले प्लानिंग करना होता है, फिर हमें ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, फिर स्टाफिंग करना होता है, फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें कि काम होता है। हमें पहले प्लानिंग ही करना होगा, फिर उसके बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग कर पाएंगे, फिर स्टाफिंग के बाद ही कंट्रोलिंग कर पाएंगे, कंट्रोलिंग के बाद ही डायरेक्टिंग कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब जैसे एक प्रोसेस में एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वही कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा, अगर हम उससे अलग जाते हैं तो हमारा काम नहीं होगा। इन द सेम मैनर मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस में हमें काम करना पड़ता है। ओके, अब भैया मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहला बात है भैया, कंपनी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए, यही एक अच्छे मैनेजमेंट की खासियत होती है कि मैनेजमेंट का एम ही ये होता है कि वो जो कंपनी है या फिर वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। इसीलिए मैनेजमेंट कंपनीज सबसे बेस्ट MBAs को यूज़ करती हैं, जिससे कि वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब उनका प्रॉफिट हो सके। फिर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जाहिर सी बात है अब जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी होगा, तो अगर अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है तो उस केस में जो हमारा ग्रोथ है वो ग्रोथ भी हो जाएगा। ओके, फिर है बिल्डिंग इमेज ऑफ द कंपनी। अब देखिए मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो उससे जो मार्केट में नाम है वो बहुत अच्छा कंपनी का हो जाता है। जैसे अगर हम कहें टाटा के बारे में, सो टाटा हैज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट, इसीलिए टाटा को लोग मतलब बिजनेस कंपनी तो बाद में मानते हैं, उसको वो लोग सबसे पहले अपना एक इमोशन मानते हैं। रतन टाटा सर को एक बिजनेसमैन बहुत लोग नहीं कहते, उन्हें लोग भगवान ही कहते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि टाटा ने मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से काम किया है। तो अगर मैनेजमेंट में ठीक तरीके से काम किया जाए तो मार्केट में नाम बहुत होता है। जो वही एग्जांपल यहाँ पर भी दिया हुआ है कि टाटा ने अपना एक ऐसा ब्रांड नेम बना लिया है कि किसी भी फील्ड में हम क्यों ना कहें, हम ऑटोमोबाइल में कहें या फिर इंश्योरेंस में कहें या फिर हम खाने के प्रोडक्ट्स में कहें, हर एक जगह पे अगर वो प्रोडक्ट टाटा कंपनी का है तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी क्वालिटी के बारे में कंप्रोमाइज़ या फिर क्वालिटी को लेकर के सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि टाटा का अभी ये हो चुका है कि मारुति सुजुकी जैसी कंपनी जो कि पहले इतना बिका करती थी, अब लोग उसके बारे में ये बोलते हैं कि गाड़ी तो सस्ते में मिल जाएगी लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन टाटा के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। टाटा की गाड़ी अभी भी किसी से अगर टकरा जाती है तो गाड़ी भले ही थोड़ा सा नुकसान खाएगी, लेकिन वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो सेफ एकदम रहेंगे। सो दिस इज़ द ब्रांड इमेज ऑफ टाटा विच हैज़ बीन बिल्ट बाय इट्स गुड मैनेजमेंट। फिर अब प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी गुड टू द कंज्यूमर। अब मैनेजमेंट किया ही इसलिए जाता है जिससे कि जो हमारी कंपनी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सामान हमारे जो लोग हैं उन सभी को दे सके। मैनेजमेंट का एम ही ये होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान जो है वो कंज्यूमर को दे सके। दिस इज़ द एम ऑफ मैनेजमेंट। ओके, फिर है प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर चेंजेस। अब देखिए फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, मतलब फ्यूचर में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। आप आज बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं तो कल आप कंगाल हो सकते हैं। तो ताकि ऐसा ना हो इसीलिए आपको एक मैनेजमेंट अच्छा सा रखना चाहिए जो कि ये बात को इंश्योर करेगा कि भैया फ्यूचर में जो कुछ भी चेंजेस क्यों ना हो जाए, हमारा जो बिजनेस है वो चेंज प्रूफ रहेगा। मतलब वट एवर हैपन्स इन द फ्यूचर आवर बिजनेस इज सेफ फ्रॉम दैट। ओके,
फिर है मेंटेनिंग अ साउंड बिजनेस स्ट्रक्चर। एक साउंड बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब कि जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनाना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो कभी बहुत कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कभी लोगों को बहुत अच्छा सामान दे रहे हैं तो कभी लोगों को बहुत बेकार सामान दे रहे हैं। ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर या फिर एक पर्टिकुलर जो बिजनेस का स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन करने में मैनेजमेंट जो है वो हमारा हेल्प करता है। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला बात है भैया गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट में हमेशा कोई ना कोई गोल रहेगा ही, बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं करता है। हम जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस टाइम पे वी हैव अ गोल, बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। फिर है ग्रुप। जाहिर सी बात है भाई, इसमें कोई एक आदमी नहीं होता है, इसमें बहुत अलग अलग लोग होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं। किसी एक आदमी के होने से मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो ये पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हम ये अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है एंड मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। अब ये चीज़ हम डिटेल में अगले चैप्टर में जानने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सिंपली एक इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस, सो आप कहेंगे सर मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या पता साइंस क्या होता है। या फिर मैं अगर आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ आर्ट, तो बोलेंगे अगेन सर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई डोंट नो अबाउट साइंस एंड आर्ट। तो ये चीज़ जोक के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करें तो देखिए साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस एक ऐसी नॉलेज को कहा जाता है जो कि ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उस नॉलेज को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब करना पड़ता है। और आर्ट का मतलब क्या होता है, वो कला होता है, मतलब वो जिसमें जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छे से कर पाएगा। तो ये है साइंस, मतलब अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एंड आर्ट का मतलब वो एक ऐसा नॉलेज होता है जो कि लोग से लोग वैरी करता है, किसी के पास अच्छा खासा होता है तो किसी के पास बहुत कम होता है। तो मैनेजमेंट भी साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी जो भी, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का किसी को सपना आया कि ये मैनेजमेंट है, तुम कल से जाओ ये बातें लोगों को सुना देना कि पहले प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, फिर स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। नहीं, मैनेजमेंट का भी जो नॉलेज जो भी हम आज जान रहे हैं वो सब कुछ बहुत लंबे समय तक, बहुत खोजबीन, बहुत एक्सपेरिमेंट्स, इन सब को करने के बाद हमें मालूम हुआ है। सो मैनेजमेंट इज़ नथिंग कि एक ही दिन में ये हो चुका है, इसको अक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एंड मैनेजमेंट एक आर्ट इसलिए है क्योंकि हर एक मैनेजर एक जैसा नहीं होता है। कोई मैनेजर बहुत अच्छे से मैनेज करता है तो कोई मैनेजर उतना अच्छे से मैनेज नहीं करता है। सो इन दैट के, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। वाई? बिकॉज एक आदमी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है जबकि दूसरा उतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करता। जैसे पेंटिंग इज़ एन आर्ट। अब अगर किसी हम में से कोई होगा जो कि बहुत अच्छा ड्राइंग बनाना जानता होगा, लेकिन कोई होगा जिसकी ड्राइंग एकदम गंदी होती है। तो आर्ट मतलब क्या, वो एक ऐसा नॉलेज होता है जो कि लोग से लोग में वैरी करता है, जो कि हर किसी की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इन द सेम मैनेजमेंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी। ओके, फिर है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि भैया आपका बिजनेस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आप भले ही, आप फॉर एग्जांपल, आप अगर, मैं क्या कहूँ, आप अगर झालमुड़ी भी बेचते होंगे उसमें भी मैनेजमेंट लगेगा, आप अगर बड़ी बड़ी कार्स बेचते होंगे उसमें भी मैनेजमेंट लगेगा। बिजनेस चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैनेजमेंट तो उसमें लगेगा ही लगेगा। बिना मैनेजमेंट का कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। फिर मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। भाई मैनेजमेंट का कोई फिजिकल स्टेट नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ फिजिकल स्टेट ऑफ इट्स ओन। मैनेजमेंट को हम छू नहीं या फिर फील नहीं कर सकते हैं, बस हम उसका जो रिजल्ट होता है वो हम देख सकते हैं कि अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो उससे हमारा अच्छा रिजल्ट होगा, खराब मैनेजमेंट होगा तो उससे हमारा खराब रिजल्ट होगा। सो मैनेजमेंट को हम लोग ये इनटेंजिबल है, इसको खुद हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हम जरूर देख सकते हैं। ओके, अब मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अब मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि अथॉरिटी, या फिर मैं अगर कहूँ तो
पावर होता है। ये पावर का एक सिस्टम है जहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर जो होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फिर उसके बाद होता है सीईओ में, फिर उसके बाद होता है मैनेजर्स में, फिर उसके बाद होता है सुपरवाइज़र में, फिर उसके बाद होता है फोरमैन में। तो ये ऐसे करके अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, सीईओ क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, ये सब अगर आपको नहीं पता है सो डोंट वरी, अगले लेक्चर में हम पूरा जानने वाले हैं कि एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, सीईओ क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होता है। सर जब शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये सब हम अगले लेक्चर में जाने वाले हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे मैनेजमेंट, जैसे हर एक चीज़ में एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है कि स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर हेडमास्टर, फिर उसके बाद टीचर्स, फिर उसके बाद जो स्कूल का स्टाफ है वो, ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जो अथॉरिटीज़ रहती हैं कि सबसे ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके नीचे में सीईओ, फिर उसके नीचे में मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर फोरमैन, फिर लेबरर्स। तो अथॉरिटी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है। तो ये है मैनेजमेंट। दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज का क्लास बहुत ही छोटा क्लास रहा है क्योंकि आज हमने कुछ खास यहाँ पर पढ़ा नहीं है। सो मतलब हाँ, पढ़ा तो बहुत है लेकिन छोटे से पढ़ा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई बोर्ड में एक ही में सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया कि मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, वो सब कुछ एक ही में इंक्लूडेड है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स में इसको बना करके दिया गया, तो हम बेटर होगा कि हम अलग अलग चैप्टर से ही पढ़ें। सो आज के लिए बस इतना ही था। एंड यस, अगर आपको ये नोट्स ऑर्डर करने हैं तो अभी ऑफ़र है, आप इस ऑफ़र में इस नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही प्यार से हम लोगों ने ये नोट्स बनाया हुआ है जिसका नाम है कॉमर्स उड़ान। ये बेसिकली आपके कॉमर्स सिलेबस का डिटेल्ड नोट्स हैं जो अगर आपके पास होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। सो इसका दाम अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस है, वो है 200 रुपीज़। एंड आप अगर इसे नॉर्मली दूसरे दिन में ऑर्डर करते हैं तो 225 रुपये का मिलेगा। याद रखिएगा ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ 3 फरवरी 2023 तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। एंड आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में हमें कांटेक्ट कीजिए, उसमें हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें ये चाहिए, एंड हम ये आप तक डिलीवर करवा देंगे। 200 रुपये बुक के लगेंगे एंड जो डिलीवरी का चार्ज होगा वो आपका अलग लगेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था इसलिए वीडियो में भी उतना जोश नहीं दिखा पाया, बट ओके, कोई नहीं, ऐसे ही होता रहता है, कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी ख़राब दिन होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस नाइट। गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।